Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Tanu. I hope you all are doing well and doing great in your life. In this video, we will study about urethra. In my last video, I have explained about urinary bladder. You can check that video also. So guys, without any further ado, let's start the video. So guys, this is the diagram of urinary system and this terminal portion is यूरेथ्रा. ठीक है, जो यूरेथ्रा होती है वहाँ से जो यूरिन होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर पास होता है. यूरेथ्रा के थ्रू ही जो यूरिन होता है वो एलिमिनेट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिक्सचुरेशन. तो गाइस, सबसे पहले जो यूरिन होता है किडनी में प्रोड्यूस होता है. दिस बीन शेप्ड ऑर्गन्स आर किडनी पेयर्स में प्रेजेंट होती है. किडनी के बाद जो यूरेटर्स होते हैं, राइट और लेफ्ट यूरेटर्स होते हैं, वहाँ पे पास होता है. जो यूरेटर्स होते हैं वो रिसीव करते हैं यूरिन को किडनी से एंड फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं. यूरिनरी ब्लेडर होता है वहाँ पर. फिर जो यूरिनरी ब्लेडर होता है वो टेम्परेरी स्टोर करके रखती है यूरिन को. देन यूरिनरी ब्लेडर से जब एक अर्ज जब महसूस होती है यूरिन को एलिमिनेट करवाने की, देन यूरिनरी ब्लेडर से थ्रू द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा जो यूरिन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर. यूरेथ्रा इज़ अ कैनाल एक्सटेंडेड फ्रॉम नेक ऑफ ब्लेडर. जो यूरेथ्रा होती है कैनाल होती है, ठीक है. ये एक्सटेंड होती है कहाँ से? जो नेक होता है यूरिनरी ब्लेडर का, वहाँ से ये एक्सटेंड होती हैं एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑर्फिस. और जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑर्फिस होता है वहाँ तक यूरेथ्रा एक्सटेंड होती है. जो यूरिनरी ब्लेडर होता है उसके नेक से लेकर जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑर्फिस है वहाँ तक. एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑर्फिस क्या होता है? ये एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जो यूरिन को एलिमिनेट करवाने में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हेल्प करती है. एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑर्फिस के अंदर ही जो सीमन होता है मेल्स में उसका इजैक्यूलेशन होता है. इट इज़ लॉन्गर इन मेल देन फीमेल. जो यूरेथ्रा होती है वो मेल्स में लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. ठीक है, जो साइज़ होता है यूरेथ्रा का मेल्स में ज़्यादा होता है और जो फीमेल होते हैं कंपेयर करें तो फीमेल्स में छोटा होता है. एसोसिएटेड विद बोथ यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो यूरेथ्रा होता है वो एसोसिएटेड होता है बोथ यूरिनरी सिस्टम के साथ भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ भी. मीन्स जो यूरेथ्रा होता है उसका फंक्शन होता है यूरिनरी सिस्टम के अंदर भी इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर भी यूरेथ्रा का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है. यूरेथ्रा इज़ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. जो यूरेथ्रा होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? एक ट्यूब की तरह होता है यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर, इसलिए जो यूरेथ्रा होता है उसको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं. अगर हम डिफरेंस करें मेल यूरेथ्रा के अंदर एंड फीमेल यूरेथ्रा के अंदर, जो मेल यूरेथ्रा होता है वो लॉन्ग होता है और फीमेल यूरेथ्रा शॉर्ट होता है. एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि जो मेल यूरेथ्रा होता है उसका साइज़ लॉन्ग होता है और फीमेल का शॉर्ट होता है. लेंथ, जो मेल यूरेथ्रा होता है उसकी लेंथ होती है 18 to 20 सेंटीमीटर और जो फीमेल यूरेथ्रा होता है उसकी लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस. जो यूरेथ्रा होता है मेल्स के अंदर उसका क्या फंक्शन होता है? एक तो यूरिनेशन, एक तो यूरिन को एलिमिनेट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है, एंड इजैक्यूलेशन ऑफ सीमन. जो यूरेथ्रा होता है उसका मेल्स में एक और फंक्शन होता है इजैक्यूलेशन ऑफ सीमन. सीमन को इजैक्यूलेट करवाता है यूरेथ्रा. नेक्स्ट, जो फीमेल्स होती हैं उसमें क्या फंक्शन होता है यूरेथ्रा का? ओनली यूरिनेशन. ठीक है, फीमेल्स के अंदर ओनली यूरिनेशन होता है, यूरिन को एलिमिनेट करवाता है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कोर्स. इसका मीनिंग होता है पाथ. पाथ कैसा होता है यूरेथ्रा का? कर्व्ड. जो यूरेथ्रा होता है मेल्स में उसका वो कैसा होता है? थोड़ा कर्व्ड होता है, ठीक है. एंड फीमेल्स में नियरली स्ट्रेट. फीमेल्स में कोर्स कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट पाथ होता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट लोकेशन ऑफ यूरेथ्रा इन मेल्स. एक्सटेंड फ्रॉम इंटरनल यूरेथ्रल ऑर्फिस टू एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑर्फिस.
ठीक है। तो जो मेल्स में जो यूरेथ्रा होता है वो एक्सटेंड होता है इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस। इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस कहाँ होता है? जब जो यूरिनरी ब्लेडर होता है वो ओपन होता है यूरेथ्रा के अंदर, तो उनके बीच में फॉर्म होता है इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस। टू एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस होता है ये क्या करता है? जो यूरिन होता है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पास करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कहाँ फॉर्म होता है? यूरेथ्रा के बीच में, और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसके बीच में फॉर्म होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। तो जो यूरेथ्रा होता है मेल्स में वो एक्सटेंड होता है इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस से एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस तक। ठीक है, मीन्स एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस में जो एट द टिप ऑफ ग्लैंस पेनिस, जो ग्लैंस पेनिस की जो टिप होती है वहाँ तक। नाउ जो यूरेथ्रा होता है फीमेल्स में कहाँ पर लोकेटेड होता है? रन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो जो यूरेथ्रा होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मीन्स ये कहाँ ओपन होता है? ये डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये नीचे की तरफ और सामने की तरफ जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसके पीछे से आता है यूरेथ्रा। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है? ये कार्टिलेजियस जॉइंट होता है, एंड यूरेथ्रा होता है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे से पास होते हुए जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस होता है वहाँ पर ओपन होता है इन फ्रंट ऑफ वेजाइना। वेजाइना के फ्रंट में ओपन होता है ये। ठीक है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस होता है वहाँ पर ओपन होता है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस होता है ये एक ओपनिंग होती है। ठीक है, ये यूरेथ्रा और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में एक ओपनिंग होती है। ये यूरिन को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस is guarded by external urethral sphincter which is voluntary control। जो external urethral sphincter उसको कौन गार्ड करता है? external urethral sphincter होता है वो external urethral orifice को गार्ड करता है which is voluntary control। मीन्स जो ये external urethral sphincter होता है ये हमारे कंट्रोल में होता है, हम इसे अपनी विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वॉल्स ऑफ फीमेल यूरेथ्रा। हम फीमेल यूरेथ्रा की वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो वॉल होती है फीमेल यूरेथ्रा की वो 2 लेयर्स की बनी होती है। फर्स्ट इज़ आउटर मसल लेयर एंड सेकंड इज़ इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा। तो जो आउटर मसल लेयर होती है ये डिवाइड होती है 2 फर्दर आगे जाकर 2 और लेयर्स के अंदर डिवाइड होती है, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। जो इनर लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, और इनवॉल्यूंटरी होती है, मीन्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम इसको अपनी विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नाउ आउटर लेयर, जो आउटर लेयर होती है वो स्ट्रेटिएटेड मसल्स की बनी होती है। ठीक है, ये वॉल्यूंटरी होती है, इसको हम अपनी विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रिएटेड मसल फॉर्म द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर। जो स्ट्रेटिएटेड मसल्स होती हैं ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर होता है वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल जो ओरिफिस होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको गार्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा सपोर्टेड बाय लूज फिब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। जो इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा है उसको कौन सपोर्ट करता है? जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लाइनिंग प्रोवाइड करता है, ये म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है। मीन्स ये कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। जो इनर लाइनिंग होती है म्यूकोसा की उसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। प्रोक्सिमली ट्रांजिशनल इपिथीलियम, मीन्स जो इनर लेयर होती है म्यूकोसा की वो पास, जो यूरेथ्रा के जो पास होती है वो ट्रांजिशनल इपिथीलियम की बनी होती है प्रोक्सिमली, एंड डिस्टली
डिस्टली ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। मीन्स जो म्यूकोसल लेयर जो यूरेथ्रा से थोड़ी दूर है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होगी, और जो थोड़ी पास है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ब्लड सप्लाई इन फीमेल्स। हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन सी आर्टरी, वेन्स और नर्व होती है वो सप्लाई करती है फीमेल यूरेथ्रा को। आर्टरी, कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है फीमेल यूरेथ्रा को? इंटरनल पुडेंटल एंड वेजाइनल आर्टरीज होती हैं। जो इंटरनल पुडेंटल और जो वेजाइनल आर्टरीज होती हैं वो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है फीमेल यूरेथ्रा को। नाउ वेनस ड्रेनेज, कौन सी वेन ड्रेन करती है यूरेथ्रा को, फीमेल यूरेथ्रा को? इंटरनल पुडेंटल वेन होती है वो फीमेल यूरेथ्रा को ड्रेन करती है। नर्व सप्लाई, जो पुडेंटल नर्व होती है वो नर्व सप्लाई करती है फीमेल यूरेथ्रा को। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ब्लड सप्लाई इन मेल्स। मेल्स में कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है? तो यूरेथ्रल आर्टरी होती है वो मेल्स में आर्टीरियल ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। जो यूरेथ्रल आर्टरी होती है ये ब्रांच होती है इंटरनल पुडेंट्रल आर्टरी की। नेक्स्ट, और डोर्सल पेनाइल आर्टरी होती है, ये भी आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करती है मेल यूरेथ्रा को। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे। जो एंटीरियर यूरेथ्रा होता है वो सबसे पहले ड्रेन करता है डोर्सल वेन ऑफ पेनिस के अंदर, ठीक है। फिर जो डोर्सल वेन ऑफ पेनिस होगा वो किसके अंदर ड्रेन करेगा? फिर वो इंटरनल पुडेंडल जो वेन होती है उसके अंदर ड्रेन करेगा। फिर जो इंटरनल पुडेंडल वेन होती है वो प्रोस्थेटिक वेनस प्लेक्सिस के अंदर ड्रेन करता है। फिर लास्ट में जाकर ये कहाँ पर ड्रेन करेगा ब्लड को? इंटरनल इलियक वेन के अंदर, ठीक है। जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा होता है वो भी लास्ट में कहाँ ड्रेन करता है? वो भी इंटरनल इलियक वेन के अंदर ही ड्रेन करते हैं। मीन्स जो एंटीरियर और पोस्टीरियर यूरेथ्रा होते हैं ये दोनों लास्ट में एंड में कहाँ पर जाकर ओपन होते हैं, ड्रेन करते हैं ब्लड को इंटरनल इलियक वेन के अंदर, ठीक है। जो पोस्टीरियर यूरेथ्रा होता है वो कहाँ पर ड्रेन करता है? सबसे पहले वो प्रोस्थेटिक एंड वेसिकल वेनस प्लेक्सिस होता है उसके अंदर ड्रेन करता है, ठीक है। फिर लास्ट में वो एंटीरियर यूरेथ्रा की तरह ही ये भी फिर इंटरनल इलियक वेन के अंदर ही ड्रेन करेंगे। फिर यहाँ से फिर ये इन्फीरियर वेना केवा में चले जाता है, फिर उसके बाद वो हार्ट में चला जाता है। नेक्स्ट, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई कैसे होता है मेल यूरेथ्रा के अंदर? प्रोस्थेटिक प्लेक्सिस सप्लाई करती है। नर्व्स किसको सप्लाई करती हैं? जो स्मूथ मसल्स होती है प्रोस्टेट की उसको सप्लाई करेगी प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस, और प्रोस्टेटिक जो यूरेथ्रा होता है उसको सप्लाई प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, कौन सी नर्व सप्लाई करती है मेल यूरेथ्रा को? ग्रेटर कैवर्नस नर्व होती है वो सप्लाई करती है। ये क्या होती है? सिंपैथेटिक टू प्री प्रोस्थेटिक स्पिंचर ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन। ये सिंपैथेटिक होती है किसके लिए? जो प्री प्रोस्थेटिक स्पिंचर होता है उसके लिए ये सिंपैथेटिक होती है इजैक्यूलेशन के टाइम पर। अब सिंपैथेटिक का क्या मीनिंग होता है? मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। इसका मेन फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है प्री प्रोस्थेटिक स्पिंचर को। और पैरासिम्पैथेटिक का क्या मीनिंग होता है? मीन्स ज़्यादातर ये रिलैक्सेशन करवाता है, और जो सिंपैथेटिक होता है ये ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। ये क्या, जो प्री प्रोस्थेटिक स्पिंचर होता है ये क्या करता है? ये इजैक्यूलेशन के टाइम पर जो सीमन होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं जाने देता, ये इसका मेन काम होता है। तो जो ग्रेटर कैवर्नस नर्व होती है वो सप्लाई करती है मेल यूरेथ्रा को। नेक्स्ट, कौन सी नर्व सप्लाई करती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहाँ से आती है? फ्रॉम S2 टू S4 सेगमेंट्स। जो S2 से जो S4 सेगमेंट होते हैं उनके बीच से आती हैं। S2, S3, S4 सेगमेंट होते हैं।
नाउ वी विल स्टडी अबाउट लिम्फेटिक ड्रेनेज। कौन सी लिम्फ होती है जो ड्रेन करती है यूरेथ्रा को? फर्स्ट इज प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा। इसमें जो इंटरनल इलियक नोड होती है वो ड्रेन करती है इसको। एंड सेकंड जो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इसको भी इंटरनल इलियक नोड्स होंगी जो वही ड्रेन करेगी। मींस प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा को एक ही नोड सप्लाई करती है, ड्रेन करती है, इंटरनल इलियक नोड्स। नेक्स्ट एंटीरियर यूरेथ्रा। एंटीरियर यूरेथ्रा होता है, इसको कौन सी लिम्फ ड्रेन करती है? डीप लिंग्विनल नोड। जो डीप लिंग्विनल नोड होती है ये करती है इसको ड्रेन। So guys, that's it for today. Hope you understood my video, and in our next video we will study about micturition. And thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.